लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक क्यों काटी? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल विद्यासागर में। दोस्तों, आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल विद्यासागर को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप जल्द से जल्द देख सकें। एक दिन शूर्पणखा वन में विचरण के लिए निकली तो उसे कुटिया में श्री राम के दर्शन हुए। वह हमेशा राक्षसों के बीच ही पली बढ़ी थी। वह राम तो स्वयं मनुष्य रूप में भगवान विष्णु के रूप थे। वह श्री राम के अत्यंत मनमोहक रूप को देखकर आकर्षित हो गई। वह स्वयं को रोक न पाई। उसने उसी समय अपना रूप बदलकर एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। वह कुटिया के अंदर आ गई। भगवान राम का शूर्पणखा का प्रस्ताव ठुकराना। उसने श्री राम के पास आकर अपना परिचय दिया। वह रावण और कुंभकर्ण विभीषण की बहन बताया। उसने श्री राम के सामने अपने प्रेम को व्यक्त किया। वह उनके साथ विवाह का प्रस्ताव रखी। श्री राम ने विनम्रता से अपने विवाहित होने की बात कहकर उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस पर शूर्पणखा ने उनसे कहा कि मेरे यहाँ एक पुरुष के कई विवाह करने का प्रावधान है, इसलिए वह उनसे विवाह कर सकते हैं। श्री राम ने शूर्पणखा को अपने एक पत्नी व्रत वचन के बारे में बताया। वह कहा कि वे कभी भी दूसरा विवाह नहीं करेंगे। इस पर शूर्पणखा नाराज हो गई। वह माता सीता को भला बुरा कहा। लक्ष्मण ने किया उपहास। जब शूर्पणखा ने लक्ष्मण को देखा तो श्री राम से पूछा कि वे कौन हैं। श्री राम ने उन्हें अपना छोटा भाई बताया। उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखने को कहा। शूर्पणखा लक्ष्मण को भी देखकर अशक्त हो गई। वह लक्ष्मण के सामने विवाह का प्रस्ताव रखने गई। जैसे ही शूर्पणखा ने लक्ष्मण के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने शूर्पणखा के चरित्र पर उपहास किया। वह कहा कि अभी कुछ समय पहले तुम मेरे बड़े भाई के सामने यही प्रस्ताव रख रही थी। वह अब मेरे सामने उन्होंने शूर्पणखा के साथ विवाह करने से मना कर दिया। वह उसे वहां से चले जाने को कहा। लक्ष्मण ने काट दी शूर्पणखा की नाक। अपना यह अपमान देखकर शूर्पणखा अत्यंत क्रोध में भर गई। वह अपने असली रूप में आ गई। उसने दोनों भाइयों के सामने माता सीता को जीवित खा जाने की चुनौती दी। माता सीता पर आक्रमण करने के लिए झपटी। अपनी भाभी पर हुए इस आक्रमण के प्रत्युत्तर में लक्ष्मण ने अपनी तलवार से शूर्पणखा की नाक काट दी। इसके बाद शूर्पणखा दोनों भाइयों से बदला लेने की चुनौती देकर वहां से चली गई। इसलिए लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक माता सीता के जीवन की रक्षा करने तथा उसे उसके दुस्साहस का उत्तर देने के लिए काटी थी।